हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल डी के स्टडी पॉइंट। बहुत दिनों बाद शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए सिरे से। दीपक सर और अंजलि मैम भी शुरुआत करेंगी। तो आइए आज देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है। शुरू से शुरुआत करेंगे दोस्तों, इंग्लिश से ही। जैसे मैं शुरू से इंग्लिश पढ़ाता हुआ आया हूँ, मैंने सारे चैप्टर फ्लेमिंगो की प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, नहीं तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार। आज हम करेंगे फ्लेमिंगो का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। बेसिकली ये है तो फर्स्ट चैप्टर, मगर इसका नाम देखिए, लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन के हम 4 क्वेश्चन देखेंगे जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ भी चुके हैं। वो मैंने खंगाल के सारे 4 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टेम्पटिंग फ्रेंड्स टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल दैट मॉर्निंग। वो रोज सुबह क्या चीज़ थी जो फ्रेंच को स्कूल जाने से रोक रही थी। टेम्पटिंग मतलब एक नेगेटिव वे में भी होता है, पॉजिटिव वे में होता है। ज़्यादातर नेगेटिव वे में होता है। कोई अच्छी जगह ना जाकर हम दूसरी जगह चले जाएं और हमें कुछ चीज़ अट्रैक्ट करें, वहाँ से हटाने में उसे हम कहते हैं टेम्पटिंग। टेम्प्ट, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ये वाला वर्ड यूज़ करोगे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो जो चेकर होता है वो प्लस में नंबर दे सकता है। अब आंसर देख लेते हैं इसका। फ्रेंच वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग एंड हैमल वॉज टू क्वेश्चन दैट स्टूडेंट ऑन पार्टिसिपल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। एंड फ्रेंच न्यू नथिंग एंड फियर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। द ब्राइट वेदर, ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ तक। इसका मतलब ये था कि फ्रेंच इसलिए स्कूल नहीं गया क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उसका पार्टिसिपल का टेस्ट था और उसे एक वर्ड भी नहीं आता था। और जो मिस्टर एम हेमल थे फ्रेंच के टीचर, वो आज बच्चों से पार्टिसिपल पे क्वेश्चंस पुट करने वाले थे, पूछने वाले थे, क्योंकि उनका टेस्ट था। और बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि ब्राइट वेदर, वुड्स, फील्ड्स में चिड़ियाओं का चहचहाना, ये सारी चीज़ थी जिन्होंने फ्रेंच के मन को बदला और उसे कहा कि तुम बाहर चलो स्कूल ना जाके। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, ये रहा बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमारा। आइए देख लेते हैं। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मीन्स जैसे आपके स्कूल में, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे में एक नोटिस बोर्ड लिखा था, नोटिस बोर्ड लगा रहता था, तो उसको वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है। जिसमें रोज़मर्रा की खबर आती थी कि आज कितने सोल्जर मरे, आज क्या होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे वॉर चल रहा था ना। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो वहाँ पे वॉर चल रहा था, तो उस पर ऐसी न्यूज़ आती थी। इसका आंसर देख लेते हैं। अ नोटिस हैड बीन पुट अप ऑन बुलेटिन बोर्ड इन्फॉर्मिंग द पीपल अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। उस नोटिस पे ये लिखा था दोस्तों, जो ऑर्डर है वो बर्लिन से आया है। क्या ऑर्डर आया है, उसमें ये डिक्लेयर किया गया है कि आज से यहाँ पे फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूलों में। कौन से स्कूलों में? एलएस में और लॉरेन में। और ये भी लिखा हुआ था उसमें, ये सबको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि जो फ्रेंच के टीचर हैं उन्हें अब जाना पड़ेगा, और जो जर्मन के टीचर हैं वो आने वाले समय में आने वाला है स्कूल में जर्मन पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों यहीं से हमारा एक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन अगर आपको पता हो तो ऐसा बनता है, व्हाट वाज द मूड ऑफ द क्लास when M. Hamel gave his last French lesson। एक क्वेश्चन दोस्तों हमारा यही बनता है इसी चैप्टर में से कि जब बर्लिन से ऑर्डर आ गया कि आज से ये फ्रेंच नहीं जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो बेसिकली आपको पता होगा कि एम एमल को अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो एम एमल क्या करते हैं, अपनी हेड लगाते हैं, पूरा ड्रेसअप होते हैं, जो उनका ड्रेस कोड होता है लास्ट डे का। तो पूरी क्लास का मूड कैसा था जब एम एमल ने अपना लास्ट फ्रेंच लेसन पढ़ाया।
सब आए हुए थे उसमें, पीछे फार्मर्स बैठे हुए थे और गरीब थे कुछ, और यहाँ पे फ्रेंच भी था। सब थोड़े सैड थे कि हमने फ्रेंच नहीं सीखी। सबके अंदर एक पैट्रियोटिक देशभक्ति की कि हमने ये क्यों नहीं करा। जैसे नेशनल एंथम होता है हम सब खड़े हो जाते हैं, कोई कोई खड़ा नहीं होता, तो फिर उसको सब बताते हैं कि ऐसे खड़ा होना पड़ता है, तो उसके अंदर देशभक्ति की आत्मा जाग जाती है, वो सीधा खड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही जब एम ने अपना लास्ट लेसन दिया तो सब सैड हो गए, सबके अंदर गिल्ट आ गया कि हमने फ्रेंच क्यों नहीं सीखी। और आज से एम का तबादला हो रहा था, अब वो यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी नोट डाउन कर लेना। और हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा, आइए उसे देखते हैं। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाय फ्रेंच। जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, वो फ्रेंच के लिए थंडर क्लैप कैसे था। उसको बहुत दुख हो रहा था कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है अब, या फिर ये राइट नहीं है मेरे पास, मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं सीख सकता। और जब मेरे पास टाइम था, जब एमएमएल में टेस्ट लेते थे, जब मुझे बुलाते थे, मैं जब नहीं जाता था, मुझे वो चीज़ें टेम्पटिंग करती थी कहाँ पे जाने के लिए, बाहर ले जाने के लिए, स्कूल ना जाने से रोकती थी। उसको ये चीज़ गिल्ट थी, उसको ये चीज़ रियलाइज हो रही थी, और ही रियलाइज ही हैड सो मच मोर येट टू लर्न एंड वाज गोइंग टू लूज द अपॉर्चुनिटी। उसको रियलाइज हो रहा था कि मेरे पास पढ़ने के लिए, याद करने के लिए बहुत कुछ था, मैं वो लैंग्वेज सीख सकता था, अपनी नेटिव लैंग्वेज, बट अब मैं उसको अपॉर्चुनिटी को खो चुका हूँ। मैं अब उसको नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि जर्मन से एक ऑर्डर आया था, अब एलिस और लॉरेन स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच। तो दोस्तों यही था हमारा आज का चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, लास्ट लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, सो बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब, एंड अच्छा लगा तो कमेंट भी। गुड बाय।